वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, ये हमारी इस एक्सरसाइज और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसे स्टडी करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर की बात की जा रही है, जिसके बारे में हमें कहा गया है कि उस नंबर के डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, जैसे कि 1/4, 3/4, 8/6, 10/5। ये सभी रैशनल नंबर्स हैं बिकॉज इन रैशनल नंबर्स को देखो तो ये फ्रैक्शन में, या फिर इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं इन नंबर्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है। समझ गए दोस्तों? तो ये हुए रैशनल नंबर्स। तो ऐसा ही कोई रैशनल नंबर है, उसके बारे में हमें कहा गया है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 8, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। आगे क्या बोला गया है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो यहां हमें कहा गया कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फाइनल जो नंबर आएगा वो 3/2 आएगा। ठीक है, ऐसे भी देख लेंगे। आगे क्या बोला गया? फाइंड द रैशनल नंबर। ओके, तो मतलब ये रैशनल नंबर ही हमें निकालना है जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात हो रही है। बिकॉज रैशनल नंबर का मतलब आप समझ चुके हैं, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को निकाल पाया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो मेरे पास पूरा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि हमें दो चीजें निकालनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों क्वांटिटीज हैं। तो किसी को भी कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से हमें पता है। तो मान लेते हैं कि मैंने इस न्यूमरेटर को मान लिया x, लेट से x है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने भी x मान लिया। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 8। ग्रेट। तो आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालने के लिए मुझे अभी x की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल जाएंगे मुझे, और फिर दोनों को डिवाइड करूंगा तो रैशनल नंबर आ जाएगा, है ना? तो अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यू निकाली कैसे जाए? बिकॉज x हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, x एक अननोन क्वांटिटी है, तो ये x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? देखते हैं हमारे क्वेश्चन में और क्या गिवन था। मैंने आपको बताया था एक और चीज भी गिवन थी। यस, हमने देखा था कि अगर मैं न्यूमरेटर में 17 को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो फिर जो फाइनल नंबर आएगा वो 3/2 होगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 17, डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 7। तो अब जो नंबर बनेगा वो 3/2 आएगा। इट मीन्स मैं अब जब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करूंगा, यानी कि x प्लस 17 डिवाइड बाय x प्लस 7, तो इसकी वैल्यू होगी 3/2 के इक्वल। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये तो एक इक्वेशन है ना, और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लिया जाए और x की वैल्यू निकाल ली जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बट ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल्स हैं, और हम ही जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस तो वो होती हैं जहां पर सिर्फ न्यूमरेटर में वेरिएबल्स होते हैं। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसे भी न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा। कैसे लेकर जाएं? देखो, जो इक्वालिटी है दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो दोनों तरफ जब फ्रैक्शन होते हैं तो वहां के डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में लेके जाना बड़ा आसान होता है। वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन बेस्ट रहता है, बिकॉज ये ऑपरेशन डिनोमिनेटर्स को उसके अपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देगा। तो जो 2 है वो x प्लस 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 7 3 से। ग्रेट, और ये हम चाहते थे। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। अब हमें जानते हैं क्या करते हैं अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और नंबर्स को दूसरी तरफ। तो लेट्स से मैं ये जो 2x है इसे दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21 माइनस 2x। और अब ये जो 21 है इसे दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू x। अब 13 इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू 13, बात तो एक ही है। तो x की वैल्यू 13 आ रही है, तो न्यूमरेटर क्या हुआ? वो तो x ही था, तो न्यूमरेटर हुआ 13, तो डिनोमिनेटर क्या था? x प्लस 8। सो 13 प्लस 8 इज 21। सो ये जो रैशनल नंबर जो मुझे निकालना था ना, उसका न्यूमरेटर 13 है, डिनोमिनेटर 21 है। तो बताओ वो रैशनल नंबर क्या हुआ? रैशनल नंबर क्या होते हैं? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, राइट? तो रैशनल नंबर क्या हुआ? 13 डिवाइड बाय 21। तो देखा, फ्रैक्शन ही तो आई ना, और मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन में ही तो लिखे जाते हैं ना। चलिए, तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बट रुकिए दोस्तों, पीयूष टेक आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। यस माय फ्रेंड्स, इस रिवीजन लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।